हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि लैपटॉप को यूज़ कैसे करते हैं। ये हमारे पास लैपटॉप पड़े हुए हैं, 2 लैपटॉप। ये डेल का लैपटॉप है और ये asus गेमिंग सीरीज़ लैपटॉप है। और एक लैपटॉप और है हमारे पास asus का, जो बेसिक यूज़ के लिए है। ये asus का लैपटॉप है। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि लैपटॉप को ओपन कैसे करते हैं। जब भी लैपटॉप को हमने खोलना है तो हमने सेंटर से पकड़ के ओपन करना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर हम सेंटर से ऐसे पकड़ेंगे तो ये नीचे का जो बेस है ये भी साथ में ऊपर उठ जाता है। इसको हमने सेंटर से ही ऐसे होल्ड करके और इसको ऐसे ऊपर उठाना है और ऐसे ही नीचे रखना है सेंटर से ही। ये देखिए, सेंटर से पकड़ा, नीचे बेस को पकड़ा, ये ऊपर कर लिया हमने ऐसे। ऐसे ही जो ये हमारे पास दूसरा मॉडल है, गेमिंग मॉडल है, इसको भी हमने ऐसे ही करना है, सेंटर से पकड़ना है और उठाना है। इसमें भी अगर आप देखिए, अगर आप ऐसे उठाएंगे तो ये उठता है साथ में। हमने इसको होल्ड करने के लिए यहाँ से पकड़ के फिर हमने इसे ऊपर नीचे करना है। अगर आप जो ये लैपटॉप से अगर आप इसको साइड से पकड़ेंगे, यहाँ साइड से पकड़ेंगे, तो जो डबल प्रेशर पड़ता है इस साइड में, यहाँ का प्रेशर भी यहाँ पर ही पड़ेगा, यहाँ से अगर आप पकड़ेंगे। और ऐसे करने से क्या होता है कि जो इस साइड से डैमेज होने का इशू रह जाता है। अगर हम इस साइड से पकड़ेंगे, ओपन क्लोज करेंगे यहाँ से, तो इस साइड में प्रॉब्लम आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेस्ट है आप सेंटर से पकड़िए, दोनों तरफ इक्वल प्रेशर पड़ेगा तो कोई डैमेज होने के चांस नहीं होंगे। ये देखिए, अगर यहाँ से पकड़ेंगे इसे, रेगुलर हम राइट हैंडेड है तो इस साइड से यूज़ करेंगे तो यहाँ से प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अगर हम लेफ्ट हैंडेड है तो इस साइड से हम ज़्यादा ओपन क्लोज करेंगे तो इस साइड में प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। बेस्ट है सेंटर से पकड़ना है, सेंटर से ऐसे ओपन क्लोज करना है। किसी दोनों साइड में इक्वल प्रेशर पड़ेगा जिससे कोई भी इशू नहीं आएगा। ये तो था लैपटॉप को ओपन कैसे करते हैं। अब जैसे कि ये है फुल कन्वर्टेबल लैपटॉप है, अगर हमने इसको पूरा कन्वर्ट करना तो भी सेंटर से ही पकड़ना है, दोनों साइड से पकड़ के इसे पूरा ऐसे घुमा देना है। ये देखिए घूम गया हमारा। ऐसे ही सेंटर से पकड़ के ऐसे हमने क्लोज कर लेना। ये देखिए, ये हमारा टच आ गया है। ये ठीक है, ऐसे सेंटर से पकड़ के ऐसे क्लोज। अभी सेकंड ऑप्शन है, इसको ऑन कैसे करते हैं। देखिए, जो ये मैं तीसरा लैपटॉप आपको दिखाता हूँ, इसको भी हमने सेंटर से पकड़ना है सेम। जो ये लैपटॉप्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनके जो पावर बटन्स होते हैं सभी के अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये लैपटॉप है, इसका पावर का बटन इसके कीबोर्ड पे बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके कीबोर्ड को प्रेस करेंगे, यहाँ से पावर ऑन होगा इस पे, और कहीं पे नहीं पावर का बटन बना हुआ। और जो बाकी के ये 2 लैपटॉप्स हैं, और जो ये लैपटॉप है इसका जो पावर का बटन यहाँ पे बना हुआ है, ऊपर के पैनल जो होता है ना, टच पैड का पार्ट है जहाँ पे कीबोर्ड है, वो वाले पावर बटन वहाँ पे बना हुआ है। और कई मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनका पावर का बटन साइड में बना था, जैसे कि ये डेल का है लैपटॉप, इसका पावर का बटन यहाँ पे राइट साइड में बना हुआ है। यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये ऑन होगा। ये प्रेस किया हमने यहाँ से हमारा लैपटॉप ऑन हो जाएगा। और ये जो है इसको हम यहाँ से प्रेस करेंगे ऐसे, और ये लैपटॉप हमारा ऑन हो जाएगा। गेमिंग सीरीज़ मॉडल होता है। गेमिंग सीरीज़ में क्या होता है, इनमें ज़्यादातर आपको बैकलाइट की ऑप्शन मिल जाएगी। और जो ये नॉर्मल है इसमें फीचर्स ज़्यादा है, तो इस वाले में भी हमें बैकलाइट की ऑप्शन है। मैं आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें बैकलाइट रेड कलर की है और जो इसकी बैकलाइट है वो वाइट कलर की है। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें लाइट दिख रही होगी आपको। इसकी जो बैकलाइट है वो वाइट कलर की है और जो इसकी बैकलाइट है वो सारी रेड कलर की है। ये हो गया हमारा पावर का बटन कि कैसे इसे ऑन करते हैं। अभी जो तीसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितने भी हमारे लैपटॉप से उनके ये कीबोर्ड होता है, जो 15.6 होता है उनमें ये
कीबोर्ड एक एक्स्ट्रा मिला होता है जो कैलकुलेटर यूज़ के लिए कर सकते हैं या टाइपिंग में यूज़ आ जाता है। मीन्स जो ये बटन्स हैं न्यूमेरिकल बटन्स आ जाते हैं, ये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं हमें। अगर ये हम छोटे साइज़ में देखो, इनमें हमें ये न्यूमेरिकल कीबोर्ड्स नहीं मिलते, पर वो ही बटन्स यहाँ पे भी होते हैं ऊपर। ये 15.6 में भी देखेंगे, उसमें भी सेम ऐसे ऊपर भी ऑप्शन होगी, सिर्फ एक ये हमें एक्स्ट्रा मिला है ताकि हमारी टाइपिंग ईजी रहे। बाकी इनमें सेम होता है, ऊपर कीबोर्ड है, सेंटर में टच पैड है, स्पेस के नीचे ठीक है ऐसे ही ये छोटे वाला है, इसमें भी कीबोर्ड बना है, स्पेस के नीचे टच पैड है। एक तीसरा भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। एक ये तीसरा है हमारे पास, इसके भी स्पेस के नीचे टच पैड है। और इनमें भी अगर आप देखें तो ये देखिए, इनमें भी ये न्यूमेरिकल की ऑप्शन मिली हुई है। इस मॉडल में सिर्फ हमें एक ये बटन है जो पावर का बटन हमारा कीबोर्ड में मिला हुआ है, बस एक ये फ्यूचर। पर इसमें अगर आप देखें तो सेम है, 15.6 ये है, 15.6 वो है, और ये 13 इंच है। इससे थोड़ा छोटा आता है, उनमें क्या होता है कि ये जो साइड वाले है ये नहीं आते, सिर्फ कीबोर्ड का आ जाता 10 इंच वाला। अभी आते हैं हम कीबोर्ड को कैसे यूज़ करना है। सभी में मीन्स देखिए कीबोर्ड आ गया हमारा, फीचर्स नॉर्मली सेम होते हैं, ये कीज टाइपिंग वाले होते हैं, ये न्यूमेरिकल हो गए, और ऊपर भी हमारे पास है 1 2 3 4। ये ऊपर एक्स्ट्रा बटन सिर्फ ये होते हैं फंक्शन वाले बटन। अगर हम अपना यूएसबी कीबोर्ड देखें, उनमें भी फंक्शन होते हैं, पर उनमें ये फंक्शन के बीच में ये वाली ऑप्शंस नहीं मिलती है आपको। जैसे इनमें होता है ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना, डिस्प्ले क्लोज करना, एलईडी में यूज़ करना, एक्सटर्नल प्रोजेक्टर या एलईडी, टच पैड को बंद करना, साउंड को म्यूट करना, वॉल्यूम कम करना, वॉल्यूम ज़्यादा करना। जो ये बटन एक्स्ट्रा दिए हैं इनमें, ये सब बटन हमारे ये फंक्शन बटन प्रेस करके ही चलाना है उन बटन्स को। ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस लैपटॉप में दिखाता हूँ। जो ये लैपटॉप है ये डेल का है, जिनमें बैकलिट कीबोर्ड होता है उनमें एक आपको ऑप्शन मिल जाती है बैकलिट की। जैसे इसके ये बैकलिट बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी बैकलिट चल रही है। अभी इसकी बैकलिट बंद करेंगे हम, एक बार प्रेस करेंगे बैकलिट और इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद प्रेस करेंगे तो वो बैकलिट बंद हो जाएगी। सेम ऐसे ही इसमें है। इसमें क्या ऑप्शन हमें मिली हुई है, जो ये गेमिंग सीरीज़ है इसमें हमें ये ऑप्शन मिली है कि हम बैकलिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, हमारे पास ये फंक्शन का बटन है, इसको प्रेस करके इसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब ग्लो इंक्रीज़ हो गया, और इसे डिक्रीज़ करने के लिए नीचे 1 2 3 3 पे बंद हो जाएगा। अब इसे ऑन करने के लिए ऊपर का ग्लो 1 पे ऑन, 2 3, बस इससे ज़्यादा और इंक्रीज़ नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही बंद करना, 1 2 और ये 3 पे बंद। अब आप देख सकते हैं इसका जो बैकलिट है वो बंद हो गया। अब फिर फंक्शन का बटन ऑन करके प्रेस करके इसका जो कीबोर्ड का बैकलिट है इसे हम ऑन कर लेंगे। अब बाकी के जो बटन है, बाकी के वही है अल्फ़ाबेटिक बटन से। स्पेस आ गया हमारे पास, इसमें 2 कंट्रोल्स आ गए यहाँ पे और यहाँ पे राइट लेफ्ट वाले। फिर हमारे पास 2 अल्ट के बटन्स आ गए हैं, राइट और लेफ्ट। सेंटर में स्पेस, यहाँ पे विंडो की आ गई हमारी। ये फंक्शन बटन इसलिए कि अगर हम ये ऊपर वाले बटन यूज़ करने हैं। और इस कीबोर्ड में हमारे पास एक ऑप्शन और मिली हुई है, अगर आप देखें तो ये एस्केप के साथ FN का लॉक बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हमारा वॉल्यूम का है, अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम बंद होगा। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये हमारा वॉल्यूम बंद हो गया, फिर से प्रेस करेंगे ऑन हो गया, फिर बंद करेंगे ऑफ। ये बटन हमारे डायरेक्ट अभी चल रहे। अगर हम ये बटन को प्रेस कर देंगे फंक्शन को, अभी हमने इसको प्रेस कर दिया, अभी हम इस वॉल्यूम वाले बटन को प्रेस करेंगे, देखिए चल रहा है ना। इस बटन को चलाने के लिए हमें फंक्शन बटन प्रेस करके
इसको प्रेस करना है। अभी जो ये बटन है आप देख सकते हैं लॉक हो गया। एक मिनट, ये देखिए अभी मैं ये म्यूट वाले बटन को प्रेस कर रहा हूँ। इसमें ये F1 करके हेल्प वाला बटन चल रहा है, ये देखिए। जितनी बार प्रेस करूँगा, ये देखिए जितनी बार प्रेस करता हूँ हेल्प वाला बटन चलता है। अभी हम जो ये कीबोर्ड वाला आपको दिखा रहा था बैकलाइट वाला, ये भी ऐसे डायरेक्ट नहीं चलेगा। देखिए कोई फंक्शन, इसको भी हमें ये फंक्शन का बटन प्रेस करके, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर ये कीबोर्ड का बटन प्रेस करेंगे, ये देखो लाइट ग्लो हुई, 1 2 और ये 3 पे बंद, फिर 1 2 और 3 पे बंद। अगर हम फंक्शन बटन छोड़ देंगे, अब दबाएंगे नहीं चल रहा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम जो ये बटन है फंक्शन वाले को प्रेस करके फिर ये बटन को प्रेस करेंगे, तो ये जो बटन है ये इसका लॉक ओपन हो गया। मीन्स ओपन होने का मतलब क्या है कि अभी हम डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हैं। जो ये हम, अब देखिए ये जो बैकलाइट का बटन है ना कीबोर्ड का, ये हम डायरेक्ट प्रेस कर रहे, ऑन हो गया, और ये ऑफ, ऑन ऑफ। अब अगर हम फंक्शन प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं चलेगा। ये डिफरेंस है इसमें, हमें ये एक ऑप्शन मिला हुआ है इसमें फंक्शन के बटन के। अब बाकी के जो बटन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वॉल्यूम ऑफ का बटन है, ये मैं दिखाता हूँ आपको साथ में प्रेस करके। ये देखिए वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑन। और ये बटन है ये वॉल्यूम कम, ये ऊपर आ जाएगा आपके। ये देखिए ये वॉल्यूम कम, उसके साथ में जो बटन दिया है ये वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। ये देखिए प्रेस करके रखेंगे, फुल वॉल्यूम हो गया। और जो ये बटन है, जब आप म्यूज़िक कोई सुन रहे हो तो ये है रिवाइंड, ये पॉज और ये फॉरवर्ड। अब आगे हमारे पास ये बटन है, ये है प्रोजेक्टर के लिए बटन। अगर हमने प्रोजेक्टर में बटन यूज़ करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से प्रेस करेंगे, तो जो ये डिस्प्ले है हमारा ये प्रोजेक्टर में आ जाएगा। इसमें ये देखिए मैंने प्रेस किया है, इसमें ऑप्शन आ गई हमारी पीसी स्क्रीन ओनली, डुप्लीकेट मीन्स दोनों तरफ डिस्प्ले देना चाहते हैं, एक्सटेंड मीन्स लैपटॉप में नहीं सिर्फ एक्सटर्नल में डिस्प्ले होगा, सेकंड स्क्रीन मीन्स ये आपकी फर्स्ट और वो सेकंड स्क्रीन होगी, दोनों में अलग अलग डिस्प्ले आएगा। अब इसको हम दोबारा प्रेस कर देंगे, ये देखिए हमारे पास ऑप्शन दे रहा है कौन सा वाला हमने सेलेक्ट करना है। अब इसको एस्केप कर देंगे। ये एस्केप बटन इसीलिए होता है कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें खोली उसे एस्केप करने के लिए होता है। अब आगे हमारे पास ये मैग्नीफाइंग वाला है। जब भी कोई वर्ड एक्सेल या कोई पिक खोलते हैं तो उसको मैग्नीफाइंग करना है, तो यहाँ से इसे प्रेस करके F9 बटन को तो मैग्नीफाइंग कर सकते हैं। ये हमारा जो कीबोर्ड बैकलाइट का बटन है, और ये हमारा ब्राइटनेस कम का बटन है, ये ब्राइटनेस इंक्रीज का बटन है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ब्राइटनेस कम करने के लिए, ये ब्राइटनेस कम हो गया, ब्राइटनेस इंक्रीज के लिए ये ब्राइटनेस इंक्रीज हो गया। अब ये है हमारा वाईफाई का बटन, जो हमारा वाईफाई लगा है इसे प्रेस करेंगे, वाईफाई हमारा बंद हो जाएगा। ये वाईफाई ऐसे बंद हो जाएगा, इसे प्रेस करेंगे वाईफाई ऑन हो जाएगा हमारा। और हमारे ये एरोस के बटन है, इनमें ही हमें ऑप्शन मिला है पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड। तो ये बटन चलाने के लिए हमें फंक्शन का बटन प्रेस करना पड़ेगा, फिर ये बटन चलाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही कंट्रोल का जो बटन है हमारे राइट साइड में, उसमें हमारे पास बना हुआ है एक राइट क्लिक का बटन। मीन्स हम फंक्शन प्रेस करके इसको प्रेस करेंगे तो राइट क्लिक होगा। बाकी ये हमारे पास शिफ्ट है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में शिफ्ट है। कैप्स लॉक सिर्फ हमारी लेफ्ट साइड में, और टैब भी सिर्फ लेफ्ट साइड में। बाकी जो ये ऊपर के बटन जितने भी दिए हुए हैं ये सब हमारे शिफ्ट प्रेस करके साइंस सिंबल्स, जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने रन खोला हुआ है, इसमें अभी हमने जो ये ऐसे नॉर्मली प्रेस करेंगे तो इसमें आएगा 1 2 3 4 5। अगर हम शिफ्ट प्रेस करके इसको प्रेस करेंगे, ये देखिए इनमें फिर सिंबल्स आ जाएंगे, @ हैश, डॉलर, ये जो सिंबल्स बने हुए ये आएंगे, परसेंटेज, ये सब जितने भी सिंबल्स दिए हुए। ये बैक स्पेस है, बैक स्पेस से क्या होगा, ये कटता जाएगा, बैक बैक होता जाएगा।
ये हमारे पास डिलीट का बटन है, जो आपको पता है ये कुछ भी डिलीट करना तो इससे डिलीट कर सकते हैं। इसमें भी सभी की सेम ही है तकरीबन। इसमें हमें जो फंक्शन का बटन है एक यहाँ पे और एक हमें यहाँ पे मिल गया, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में फंक्शन मिल गया। प्लस हमारा राइट क्लिक के यहाँ पे सिंगल क्लिक, जस्ट हम सिंगल क्लिक करेंगे, ये हमारा राइट क्लिक हो गया, सिंगल क्लिक। उसमें जो मिनी था उसमें हमारे पास कंट्रोल में ऑप्शन दी थी फंक्शन प्रेस करके राइट क्लिक था, इसमें पर सेपरेटली राइट क्लिक आ गया क्योंकि एक ये कीबोर्ड इसका बड़ा है इसलिए। और जो ये एरो से ये हमारे नीचे की तरफ आ गए हैं, बाकी ये न्यूमेरिकल से प्लस माइनस साइंस आ गए, वो सब इसमें भी है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, और ये प्लस माइनस के साइन से। बाकी इनके भी फंक्शंस के बटन सेम वैसे ही है, बस इनमें क्या होता है वॉल्यूम या इधर उधर हो गया हो, या इनमें क्या होता है डिस्प्ले का जैसे इंक्रीज ब्राइटनेस कम ज़्यादा यहाँ पे F6 F7 पे कई मॉडल्स का होता है, यहाँ पे जैसे F11 F12 में है, थोड़े बहुत चेंज होते ज़्यादा नहीं होते। बाकी इसमें एक स्लीप का ऑप्शन आ गया, यहाँ से हम डायरेक्ट प्रेस करेंगे स्लीप हो जाएगा। एक टर्बो का आ गया हमारे पास क्योंकि ये ड्यूल फैन लगा हुआ है इसमें। माइक ऑफ के लिए अलग ऑप्शन मिली हुई है हमारे पास। बाकी तकरीबन सारा कीबोर्ड सेम फीचर्स है इसमें, एक दो फीचर्स हमारे एक्स्ट्रा मिले हुए इसमें। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। थैंक यू। बाकी मैं इसका आपको दिखा देता हूँ, लैपटॉप्स में लाइट्स जैसे दी होती है, जो ये स्टार्टिंग वाली लाइट है ये हमारी ये पावर की लाइट है, जैसे लैपटॉप ऑन होगा। सेकंड बैटरी की है, जो चार्जर लगा होगा तो ये बैटरी वाली लाइट आएगी। थर्ड हमारी हार्ड डिस्क की है, ये लाइट हमारी ब्लिंक होती है जब हमारी हार्ड डिस्क चलती है। और जो ये फोर्थ लाइट है ये हमारी है एयरप्लेन मोड की है, मीन्स जब हम एयरप्लेन मोड पे होंगे तो ये वाली लाइट ऑन रहेगी। और बाकी जो कई लैपटॉप जैसे इस लैपटॉप में कोई लाइट नहीं है, सिर्फ एक नीचे ऑप्शन है हमारे पास लाइट की यहाँ पे, ये तभी चलेगी जब हम इस पर चार्जर लगाएंगे या इसकी बैटरी लो होगी, तभी ऑरेंज कलर की लाइट ब्लिंक होगी अगर बैटरी लो होगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो ये चार्जर है इसको निकालता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसमें से लाइट बंद होगी। अभी ये सिर्फ तभी ग्लो करेगी अगर इसकी बैटरी लो होगी तो, फिलहाल इसमें बैटरी है, बैटरी लो होने पे ग्लो करेगी। जो ये वाली ये हार्ड डिस्क चलेगी तभी ग्लो होगी, वैसे नहीं ग्लो होती। मीन्स हार्ड डिस्क जैसे जैसे चलती है तो वो ब्लिंक करती है। और ये हमारी पावर की लाइट लगी हुई है इसमें। बाकी कई मॉडल्स में लाइट यहाँ पे होती है, सेम ऐसी ही लाइट होती है, एक पावर की एक बैटरी की। ये गेमिंग सीरीज है इसलिए हमें दो लाइट्स एक्स्ट्रा मिली, एक वाईफाई की, सॉरी एयरप्लेन मोड की, और ये हार्ड डिस्क की। आजकल हार्ड डिस्क की लाइट नहीं आती, आजकल सिर्फ बैटरी और पावर की लाइट आती है। जैसे आप देख सकते हैं इस वाले मॉडल में डेल में सिर्फ एक लाइट की ऑप्शन है, वो भी सिर्फ जब चार्जिंग लगाओगे तभी, वरना अगर आपकी बैटरी लो हो तभी।